बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल कार्यक्रम में। हम लोग ग्रह गोचर के इस खास एपिसोड में बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र अपनी उच्च राशि यानी मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं फरवरी माह के अंदर। और यहाँ पर 15 फरवरी को जब ये अपनी उच्च राशि पर ट्रांजिट करेंगे तो लगभग एक महीने का समय होगा, 27 दिन का लगभग यहाँ पर जो टाइम है, इसमें कैसा बड़ा एक फेरबदल और एक बड़ा परिवर्तन जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक राशि पर नहीं कि हम मीन राशि की बात करेंगे, बल्कि मैं 12 राशियों पर होने वाले प्रभाव की चर्चा करूंगा। और उसमें भी आज के एपिसोड में खासकर मैं उन 4 राशियों पर बात करूंगा जिनमें बहुत ही अच्छा यहां पर राजयोग की संभावनाएं बनेंगे और वह उसका लाभ ले पाएंगे। दो दो राजयोग यहां पर बनने जाएंगे क्योंकि यहां पर हंस महापुरुष राजयोग भी बनेगा और मालव्य का निर्माण भी होगा। मालव्य राजयोग जो बनता है कुंडली के अंदर, वह कैसे फल देता है, कैसे इसके नियम होते हैं जिनको लेकर के इन सिद्धांतों पर आगे बढ़ा जाता है या विचार किया जाता है। मालव्य योग को लेकर मैं स्वतंत्र से अलग से चर्चा कर चुका हूं। आपने अगर वह कार्यक्रम नहीं देखा तो आप उसको एक बार देखकर समझ सकते हैं इसकी रूपरेखाओं। हम बात करेंगे जब शुक्र की राशि परिवर्तन को लेकर, तो यहां पर यह समझना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह 4 राशियां जिनकी मैं आज खासकर बात करने वाला हूं, उन राशियों को कैसे लाभ मिलेगा। क्योंकि अक्सर कई बार होता है कि मान लो मेरी मेष राशि है, तो मेष राशि न जाने कितने लोगों की है, तो ये किस प्रकार से फल देगा। लेकिन यहां पर विषय ये आता है कि जब हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो वह शुक्र खासकर उनकी जन्म कुंडली में कैसा बैठा हुआ है जब वह उसके फल का विचार कर रहे हैं। खासकर उन बच्चों के लिए भी बहुत भाग्यशाली वो बच्चे होंगे जो इन योगों में जन्म लेंगे। हालांकि उसको लेकर मैं अलग से भी कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। या जो बच्चे सीजरियन से होने वाले हैं, खासकर ऑपरेशन से बच्चे होने वाले हैं, उनको उस समय में जब वो जन्म लेंगे तब वह गृहस्थितियां इस रूप में पड़ेंगी तो उसका क्या प्रभाव होगा। हालांकि इसको भी मैं अलग से स्वतंत्र एक अलग कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करूंगा। अभी यहां पर जब 15 फरवरी की हम बात करेंगे, यानी जब शुक्र अगली राशि पर परिवर्तन करेंगे मीन राशि में, तब उनका समय जो है यहां पर 8:01 यानी संध्या काल में वह अपने उच्च मीन राशि पर परिवर्तन करेंगे। और खास बात यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें व्यापार की हम बात करें क्योंकि शुक्र लग्जरी के कारक हैं, व्यापार के कारक माने जाते हैं। वैसे यहाँ पर धन के कारक जहां बृहस्पति को भी माना जाता है, वहां शुक्र भी इसके कारक माने जाते हैं। तो इन सब चीजों में खासकर होटल इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, अभिनेता अभिनेता और आप ये मान सकते हैं जो कलाकार की दुनिया, कलाकार में हैं, जो कलाकार की इस दुनिया में कलाकारी में काम करते हैं, उनके लिए खासकर, या विदेश यात्राओं के लिए जो इच्छुक थे, विदेश यात्रा चाहे काम के लिए या एजुकेशन के लिए, उन सब के लिए यह कार्यकाल बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ रहा है। आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इन ग्रहों को देख सकते हैं और इनका अनुमान लगाकर आप आगे अपनी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। खैर, हम बहुत ज्यादा समय न लेते हुए उन 4 राशियों पर एक बार फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर मालव्य और हंस नामक महापुरुषों का जो एक समागम होने जा रहा है, वो हम उसकी पहली राशि बात कर लेते हैं, तो मिथुन राशि की बात करेंगे। देखिए, यहां पर मैं क्रमशः अगले कार्य के माध्यम से जो है 12 राशियों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा करूंगा। यहां पर मैं बता दूं, मेष राशि के लिए भी पॉजिटिविटी का आसार है, वृषभ के लिए एकादश में बनेगा तो वह भी अच्छा है लगभग है, लेकिन मैं उन पर थोड़ा अलग से भी चर्चा करूंगा। अभी हम जो खास मोस्ट इसमें है उसमें तीसरी राशि यानी मिथुन की बात कर लेते हैं। आपके दशम भाव में जाकर के, आपके कार्य के क्षेत्र में जाकर के राजयोग बनने जा रहा है। आप इसके परिणाम समझ सकते हैं, बड़े ही सुखद प्रभावशाली परिणाम यहाँ पर इसके देखने को मिलेंगे। और खासकर विवाह को लेकर के, क्योंकि यह सप्तमेश बनकर बृहस्पति यहाँ पर अपने स्वराशि मीन राशि में, इसके अलावा पंचमेश बनकर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और दाम्पत्य जीवन के लिए या जिन जो अनमैरिड है उनके विवाह के लिए ये बहुत अच्छे सुखद संयोग बनने के यहाँ पर जो है आसार नजर आ रहे हैं। आपके कार्यस्थल को लेके, आपके जो कार्य की रूपरेखा है उसको लेकर के आप निश्चित रूप से यहाँ अपने आप को इंक्रीज कर पाएंगे। और प्रमोशन जो लोग चाह रहे थे उनको प्रमोशन की भरपूर गुंजाइश यहाँ पर
दिखाई देगी। साथ ही साथ जो राजकीय कार्य से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। या जो पदोन्नति के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, उनको यहाँ पर अच्छा लाभ मिलने के जो है संभावनाएं बढ़ती जा रही है। इसमें आप अपने जन्मांक के अंदर भी अपने ग्रहों को थोड़ा सा देख सकते हैं, और गोचर का यह प्रभाव निश्चित रूप से प्रभावशाली होगा। इसमें कतई कोई जो संदेह है वो यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। आप और भी अच्छे परिणाम इनका लेना चाहते हैं तो आप चंडी पाठ कर सकते हैं। नवारण मंत्र का आप खुद जाप कर सकते हैं, क्योंकि चंडी पाठ तो मुझे नहीं लगता सब लोग कर पाएंगे उसकी विधि। कई लोग हिंदी में जो पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती उसको, लेकिन वह पाठ अपने अध्ययन के लिए और भक्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन अनुष्ठान और खासकर हम उपाय के तौर पर देखें तो वह मार्कंडेय पुराण अंतर्गत जो लिया गया उसका पारण यहाँ पर निश्चित माना जाता है। तो कुल मिलाकर इस राशि के लिए, मिथुन के लिए, यह कार्यक्रम बहुत ही यह गोचर काल शुभ रहने वाला है। अगली राशि कन्या की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कन्या राशि का गोचर देखा जाए तो बिल्कुल सप्तम भाव के अंदर बनेगा, ठीक है ना। तो लगन से यह 7वें स्थान पर जब ये बनेगा तो ये आपके चतुर्थेश और धनेश और भागेश होकर के केंद्र में आएंगे। यहाँ पर बृहस्पति, यहाँ पर जो शुक्र आएंगे वो आपके द्वितीयेश और भागेश बनकर आएंगे, और साथ ही जो चतुर्थेश बनकर के सुख के भाव के मालिक बन के बृहस्पति आपके केंद्र यानी सप्तम भाव में बैठे। तो ऐसे स्थितियों में आप ये मान के चलें कि सुख संसाधन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जिनको आप ग्रहित करना चाह रहे थे, जिनको आप खरीदना चाह रहे थे, वह निश्चित रूप से आपके इस दशा काल में, इस गोचर काल में आप उनको जुटा पाएंगे। दूसरा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, और जैसे मैं हर बार कहता हूं कि अगर भाग्य मेहरबान है तो निश्चित रूप से यहां पर आपको उसका बहुत बेनिफिट मिल सकता है। समय अनुकूल है तो आप उनको लाभार्जन करने में आप ज्यादा परिश्रम आपको नहीं करना पड़ेगा, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। तो भाग्य की बड़ी मेहरबानी है। यहाँ पर 9th लॉर्ड आपके उच्चस्थ होकर के आपके केंद्र में बैठेंगे, जहां हंस और मालव्य नाम का राजयोग भी बनेगा, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी कि आपको ये बेहद खास और अच्छे सुखद परिणाम की गुंजाइश यहाँ पर बन रही है। सुख है, धन है, विवाह को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के है, प्रमोशन को लेकर के, इन सब चीजों में आपको, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में आप काम करते हैं या फिर आप जो है संगीत के क्षेत्र में आप काम करते हैं, संगीत कला के क्षेत्र में काम करते हो, तो उसमें आपको बेहद लाभ की गुंजाइश यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगली राशि जो इस क्रम में सम्मिलित हो रही है वो है धनु राशि। धनु राशि का चार्ट अगर हम चेक करें तो इसके चौथे भाव के अंदर आपके द्वितीयेश और आईएस, षष्ठेश और आईएस बनकर के, यानी 6th और 11th लॉर्ड बनकर के यह केंद्र आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। यहां सुखों में जहां आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, सुख संसाधन में जहां वृद्धि देखने को मिलेगी, वहीं आपको एक चीज और भी महसूस होगा कि कहीं ना कहीं आपको जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग की जो आपके काम थे वह भी यहाँ पर पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। माता के स्वास्थ्य में कहीं अवरोधताएं थी, माता के साथ कहीं मतभेद की स्थितियां बन रही थी, तो वह भी आप यहाँ पे इस दशा काल में अनुकूलता ला सकते हैं। एक खास बात आपको मैं यहाँ पर बता दूं, लग्नेश बन करके आपके चौथे भाव, सुख के भाव में यह ग्रह ट्रांजिट करेंगे बृहस्पति देव। तो एक चीज यहाँ पर यह भी मान के चले, अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे तो वह भी यहाँ पर अनुकूलताओं को लेकर समेटे हुए बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर जो धनु राशि का गोचर है उसका जो लाभ है वह भी आपको काफी अच्छी स्थिति में प्राप्त होने जा रहा है। इसके बाद मीन राशि की बात कर लेते हैं, जहां 7.5 का प्रथम पड़ाव से वो गुजर रहे हैं। अब जहां परेशानियां भी थी तो वहां अब थोड़ा अनुकूलता की हवा भी उनके लिए कहीं ना कहीं लेकर यहाँ पर शुक्रदेव आ रहे हैं। यहाँ पर मानव योग का निर्माण और हंस महापुरुष योग दोनों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। आपके पराक्रमेश, आपके तृतीयेश और अष्टमेश बनकर के शुक्र कहीं ना कहीं लगन में जा रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे थे, कोई नया रिसर्च आप कर रहे हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, तो इस दशा काल में आप उसको सफल बनाने के भरपूर प्रयास कर सकते हैं और आपको उसका लाभ भी मिलने वाला है। कर्मेश बनकर के बृहस्पति भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में होंगे, तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी आप इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। अपने को स्थापित करने के लिए हर जगत में आपको एक थोड़ा कम मेहनत करके भी आप अपने को स्थापित करने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। अगर आप इसका और अच्छा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इससे संबंधित कोई छोटे छोटे उपाय जो मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं उन ग्रहों के अलग अलग समय में, तो आप उनको भी अपना सकते हैं। खासकर
इस दशा काल में आपको मां भगवती जगदम्बा की आराधना, अनेक अनेक सिद्ध पीठों के दर्शन करने का लाभ, इनको आपको लेना चाहिए और इनसे संबंधित आप लाभ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा खासा इसमें इजाफा भी मिलेगा।